हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। मैं वही स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ दिया है, देखो। जैसे आप पहले लगाइए सब्जेक्ट के बाद यहाँ मे बी करिए, फिर अलाउड के बाद टू लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट लगाइए, मे बी करिए, परमिटेड करिए, फिर टू करिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यह दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। मतलब कि एक ही बात को आप तीन तरीके से कह सकते हैं। जैसे यहाँ फिर लगाइए सब्जेक्ट मे बी करिए, गिवन लगाइए, परमिशन लगा दीजिए, फिर टू करिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो ये तीनों स्ट्रक्चर दिया है, या किस सिचुएशन बोला जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ दिया है, जब किसी सेंटेंस के क्रिया में अनुमति दी जाए या अनुमति दिया जाए लगा हो, तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आपको अगर कोई सेंटेंस बोलना है, यहाँ पे जैसे दिया है कि मुझे अंदर आने की अनुमति दी जाए, मुझे अंदर आने की अनुमति दी जाए। तो हम जो ये तीनों स्ट्रक्चर दोस्तों, तीनों स्ट्रक्चर में से हम कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि मैं कलर चेंज कर दूँ। जैसे दिया आई मे बी, ऊपर वाला स्ट्रक्चर लगाया अलाउड टू, तो अलाउडेड टू कम इन, यानी मुझे अंदर आने की अनुमति दी जाए। फिर दिया उसे जाने की अनुमति दी जाए, तो ही मे बी, देखो ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर लगाया। परमिटेड टू गो, उसे अंदर जाने की, उसे मतलब जाने की अनुमति दी जाए। मतलब एक ही बात को बोलने के लिए हमारे पास तीन स्टाइल है, पहला या दूसरा या तीसरा। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं एग्जाम्पल समझिए। आप बहुत सारे सेंटेंस पर बना सकते हो, बोल सकते हो दोस्तों। जैसे यहाँ दिया हमें बैठने की अनुमति दी जाए, तो वी मे बी परमिटेड टू सिट, हमें बैठने की अनुमति दी जाए। फिर दिया उन्हें काम करने की अनुमति दी जाए, तो दे मे बी परमिटेड टू डू वर्क, उन्हें काम करने की अनुमति दी जाए। ठीक है, आगे देखो यहाँ दिया है पवन को कहानी सुनाने की अनुमति दी जाए, पवन में बी अलाउडेड टू टेल अ स्टोरी। ठीक है, फिर यहाँ दिया रीना को किताब देने की अनुमति दी जाए, रीना में बी परमिटेड टू गिव बुक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और भी सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दिया है उसे खेत में जाने के लिए अनुमति दी जाए, तो ही मे बी अलाउडेड टू गो टू इन द फील्ड, उससे खेत में जाने की अनुमति दी जाए। राकेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए, तो राकेश मे बी परमिटेड टू रीड। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब बहुत सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं इस स्ट्रक्चर पर। और भी देखो, हमें ठहरने के लिए अनुमति दी जाए, तो वी मे बी परमिटेड टू स्टे। ठीक है, 10वां देखो उसे खाने की अनुमति दी जाए, तो ही मे बी परमिटेड टू ईट। और देखो यहाँ पे हमें मुस्कुराने के लिए अनुमति दी जाए, तो वी मे बी परमिटेड टू स्माइल। तो आपको जो भी सेंटेंस अगर इस तरह से बोलना है, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए, मुझे खाने की अनुमति दी जाए, तो आप परमिटेड टू लगा सकते हो। ऊपर जो तीन स्ट्रक्चर में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों है, यह भी स्पोकन में खूब यूज होता है। सबसे पहले आप लगाइए यहाँ पे सब्जेक्ट बाद अगर टेंस आपका प्रेजेंट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इंटेंड करिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इंटेंड्स करिए, फिर टू लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा देखो क्या तरीका है कि पहले आप क्या यहाँ करिए, सब्जेक्ट लगाइए, फिर इंटेंड या इंटेंड्स करिए, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म करिए। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आप समझते हो, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म। तो यह आईएनजी फॉर्म को क्या कहा जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। तो कह रहा है कि जो इंटेंड और इंटेंड्स के बाद आप आईएनजी फॉर्म लगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। एक तो तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका है पजेसिव एडजेक्टिव पहले लगा दीजिए, जैसे माई, योर, आवर। उसके बाद इंटेंशन करिए, फिर इज लगाइए, फिर टू लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
बात एक ही दोस्तों, एक ही बात को बोलने के आप पास 3 तरीका है। तो कब यह सेंटेंस मतलब कि यूज करेंगे, किस सिचुएशन बोला जाएगा? याद है, जब किसी सेंटेंस के अंत में इरादा है लगा रहे तो ऐसे स्ट्रक्चर का हम यूज करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में इरादा की बात किया जाएगा, जो ये तीनों स्ट्रक्चर हैं, तीनों स्ट्रक्चर में से कोई आप एक यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए एग्जाम्पल देखिए, तब समझ में आपको बेहतर आएगा। देखो, मेरा इरादा तुमसे प्यार करने का है। तो पहला तरीका देखो क्या दिया यहाँ पे, आई इंटेंड टू लव यू। ठीक है, दूसरा तरीका क्या दोस्तों यहाँ पे है, आई इंटेंड लविंग यू। यहाँ देखो आई लगा है ना दूसरे वाले में, आई इंटेंड लविंग यू। तीसरा क्या तरीका है, तीसरा जो आपका क्या इसमें तरीका दिया है, माई इंटेंड इज टू लव यू, सॉरी माई इंटेंशन दिया ना, माई इंटेंशन इज टू लव यू। तो एक ही सेंटेंस है दोस्तों, इसी सेंटेंस को हम 3 तरीके से यहाँ पे हम बोल रहे हैं। तो आप तीनों स्ट्रक्चर में से कोई भी एक स्ट्रक्चर का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ देखो दिया है, थोड़ा सा जूम कर दूँ, चलो देखो, तुम्हारा इरादा कोलकाता जाने को है, तो क्या हो जाएगा, यू इंटेंड टू गो टू कोलकाता। ठीक है, तीसरा देखो, महेश का इरादा पुस्तकें बेचने का है, तो महेश इंटेंड्स, सिंगुलर है ना महेश, तो इंटेंड्स करेंगे, इंटेंड्स टू सेल बुक्स हो जाएगा। फिर दिया राकेश का इरादा झूठ बोलने का है, तो राकेश इंटेंड्स टू टेल अ लाई। ठीक है, रीना का नाचने का इरादा है, रीना इंटेंड्स टू डांस। ठीक है, आगे दिए उसको फूल बेचने का इरादा, ही इंटेंड्स टू सेल फ्लावर। फिर दिया मेरा उसके साथ जाने का इरादा है, तो माई इंटेंशन इज टू गो विथ हिम। फिर दिया यहाँ पे राम का काम करने का इरादा, राम इंटेंड्स टू डू वर्क। ठीक दोस्तों, और भी एग्जाम्पल देख लो, और भी एग्जाम्पल हैं, देखो एक मिनट। ठीक है, सब दिख रहा है। जैसे यहाँ दिया है रानी को सोने का इरादा है, तो रानी इंटेंड्स टू स्लीप। फिर दिया यहाँ तुम्हारा यहाँ आने का इरादा है, तो यू इंटेंड टू कम हेयर। ठीक है, उसको चाय पीने का इरादा है, तो हिज इंटेंशन इज टेक टी। फिर यहाँ दिया है राम को यहाँ बैठने का इरादा है, राम इंटेंस टू सिट हेयर। तो दोस्तों मैं 2 स्ट्रक्चर लाया था जो काफ़ी स्पोकन में यूज किए जाते हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच करिए और इस पर सेंटेंस बोलने का प्रैक्टिस करिए। ठीक है।